थोड़ा मोटिवेट करें और उनके बारे में बताएं, उनकी मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, आइलर मैथ्स एकेडमी के डायरेक्टर और मेरे प्रिय विद्यार्थियों में से एक रविंद्र जी और सभी प्रिय विद्यार्थियों, मेरे लिए एक गौरव का क्षण है कि मेरा एक विद्यार्थी आज इस मुकाम पर है और मुझे इस लायक समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आ सकूं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी जो समस्या है गणित वाले लोगों के सामने वो ये है कि अगर गणित के अलावा कुछ बोलने के लिए कहा जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। गणित में चाहे आप उनसे 10 घंटे पढ़वा लो, सुबह से शाम तक क्लास में खड़े रहेंगे, लेकिन ये कह दिया जाए कि गणित के अलावा आप कुछ बोलना है, मोटिवेट करना है बच्चों को, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों की सफलता देखकर, बच्चों का जुनून देखकर हम तो मोटिवेट होते ही हैं। साथ ही जिन बच्चों के सिलेक्शंस हुए हैं, अगर पहले उनको सम्मानित करते तो ज्यादा अच्छा होता, ताकि उनके बारे में जान पाते। और कुछ कौन कौन बच्चे हैं अभी यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है अभी नेट के अंदर? अच्छा, एमएससी एंट्रेंस वाले कौन कौन से बच्चे हैं? खड़े हो जाओ। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। ठीक है सर, तो आपको सब कुछ मैं जानता ही हूँ, रोज मिलता हूँ आपको। ये अच्छी बात है कि आप रविंद्र से पढ़ के और फिर आप हमसे पढ़ रहे हैं। ये आपके लिए भी अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। जीवन में कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो अपना एक लक्ष्य तय करो। अगर जीवन में कुछ बनना है तो एक लक्ष्य आपका होना चाहिए। तो बिना लक्ष्य के तो एक तरह से आप ये कि अंधेरे में रास्ते पे चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको कुछ जाना कहाँ है। तो सबसे पहले तो ये तय करो कि आपको जाना कहाँ है, और फिर उसके हिसाब से उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपना जीवन एक कर दीजिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं है कि पहले ही प्रयास में आपको सफलता मिल जाए या दूसरे प्रयास में सफलता मिल जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार आपने कोई भी पेपर दिया, उसमें आपको सफलता नहीं मिली तो अपन तैयारी करना ही छोड़ दें या किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लग जाए। लक्ष्य नहीं बदलना है, लक्ष्य को प्राप्त करने का तरीका बदलना है। ये अपने जीवन में उतार लीजिए इस पंक्ति को। अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो फिर उसको कैसे प्राप्त करना है, उसके तरीके बदल सकते हो आप। हो सकता है कि आपको सफलता नहीं मिली तो फिर आप देखिए कहां कहां आपकी कमियां रह गई थी, क्या तरीका आपका था जो आपको सफलता तक नहीं पहुंचा पाया, उस तरीके को बदलो। बार बार आप अगर लक्ष्य को बदलोगे तो फिर कुछ नहीं मिलने वाला जीवन में। इसलिए लक्ष्य तो अपना स्थिर रखो। क्योंकि एक छोटी सी कहानी जो आप सबने पढ़ी है बचपन से, मैंने भी पढ़ी है, कि कोई बच्चा है साइकिल से अपने स्कूल जाता है, गांव से 5-7 किलोमीटर दूर उसका स्कूल है। रास्ते में एक आम का बगीचा है, तो एक दिन वो माली सो रहा होता है, बड़ा स्ट्रिक्ट है। बच्चे का मन किया कि चलो कुछ आम खा लेते हैं तोड़कर, तो बच्चा जाके एक पेड़ पर पत्थर मारने लगता है, लेकिन कोई भी आम उसको नहीं मिलता है क्योंकि उसका निशाना नहीं लगा किसी भी आम पर। फिर उसने और पत्थर उठाए और दूसरे पेड़ पर मारे कि उसमें कुछ गहरे आम है, हो सकता है कि यहाँ से कुछ मिले। ऐसे करके उसने अलग अलग 4-5 पेड़ों पर पत्थर से निशाने लगाए, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। और जब उदास होकर वो जाने लगा तो वो माली सोने का बहाना कर रहा था, वो जगा हुआ था। तो उसने उस बच्चे को कहा कि बेटा, अगर एक ही पेड़ पर आप ये ध्यान लगाते ना, दिमाग कि जो मेरा तरीका है शायद वो गलत है, मैं इस पर चढ़ जाऊं फिर मैं तोड़ूं या कोई दूसरे तरीके से मैं आम तोड़ूं, तो हो सकता है कि आपको कुछ खाने को मिल जाता। लेकिन आपने हर बार अपना लक्ष्य परिवर्तित किया है, आपने अपना रास्ता नहीं बदला। तैयारी तो आप भी आप वैसे ही कर रहे हो, लेकिन आप बार बार लक्ष्य को बदल रहे हो। तो सबसे पहली चीज जीवन में यही रखो, लक्ष्य निर्धारित करो और फिर उसको प्राप्त करने के लिए आप अपने जी जान लगाओ। जो गलतियां रहती है उनको सुधारो और आगे बढ़ो।
जीवन में नकारात्मकता नहीं आनी चाहिए। अपने आसपास बहुत से नकारात्मक लोग हैं, उनसे कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। हो सकता है कि आप CSIR नेट की तैयारी कर रहे हो और आपके बगल में जो रहता है रूम में आपके दोस्त, वो हो सकता है बीएड की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसको लगातार ये रहेगा आपसे, वो हमेशा कहेगा नेट करके क्या करोगे, बीएड कर लो ना, सेकंड ग्रेड का भी दे दोगे, फर्स्ट ग्रेड का भी दे दोगे। तो ये उसका खुद की अप्रोच है। आपको अगर आपने निर्धारित कर लिया है कि मुझे कॉलेज एजुकेशन में जाना है, मुझे यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपको बीएड चाहिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि बीएड सही नहीं है। जिस बच्चे ने बीएड कर रखी है वो अपनी तैयारी कर रहा है, उसको अगर कोई कहता है कि आप नेट की तैयारी करो तो उसको भी विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका अपना लक्ष्य है। हर व्यक्ति का अपना अलग लक्ष्य है और उसी लक्ष्य के हिसाब से उसको अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूसरे लोग कभी भी आपका लक्ष्य तय नहीं कर सकते। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने कुछ तय कर लिया है कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको कितने भी डिस्ट्रैक्ट लोग करें, आपको अपने रास्ते पर अड़िग रहना है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या, खुद में भी उन समस्याओं से गुजरा हूं, अपन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, ग्रामीण परिवेश से ज्यादातर बच्चे आते हैं, क्योंकि इतना कठिन सब्जेक्ट जो MSc तक और नेट तक पढ़ रहे हैं, गणित, अमीरों के बच्चे तो नहीं पढ़ते, वो गरीबों के बच्चे ही पढ़ते हैं और वो ही पढ़ सकते हैं। नॉर्मल फैमिलीज के या अपने ग्रामीण बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं वो ज्यादातर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में आते हैं। मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, चाहे महाराजा कॉलेज का हो, चाहे डिपार्टमेंट का हो, चाहे कहीं और का, तो अपने सामने तो ये समस्या तक होती है कि जब गांव में जाते हैं वहां पर भी लगातार टोका टोकी होती है कि अच्छा अभी तक लगी नहीं आप नौकरी, अच्छा फलाना तो फौज में लग गया 4 साल पहले। ये होता है और हम डिमोरलाइज होते हैं इस चीज से। आपकी तब तुलना उस बच्चे से की जा रही है जो किसी कोई क्लर्क की जॉब पे लग गया है, कोई पटवारी लग गया है, क्योंकि और आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना उस चीज से, क्योंकि वहां जो लोग आपसे बात कर रहे हैं बेचारों को, उनको नॉलेज इतनी है कि भाई ठीक है सरकारी नौकरी लगा है ये, और सरकारी नौकरी लगभग बराबर ही होती है सब। आपको CSIR नेट की तैयारी करनी है, PhD में जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, उसका अपना एक प्रोसीजर है, उसका अपना एक समय है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितने समय में कोई पटवारी के एग्जाम में जा सकता है उतने ही समय में आप IAS भी बन सकते हो। हर एक का अपना एक अलग, हर एग्जाम की एक अपनी अलग पैरामीटर्स होते हैं और उन पैरामीटर्स के हिसाब से अलग एक समय मांगता है, हर एक एग्जाम अलग मेहनत मांगता है, उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी आपको किसी भी तरह से के अपने को स्थिर रहना है हर एक परिस्थिति में, क्योंकि परिस्थितियों में अगर बदल रहे हो इसका मतलब आप स्थिर नहीं। परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे अपने पक्ष में चल रही है, चाहे अपने अगेंस्ट में चल रही है, लेकिन अपने को स्थिर रहना है, अपना टारगेट स्थिर रखना। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आज के जमाने में चल रही है, अपने आप को परिवर्तनशील बनाना। क्लासिकल जो डर रहा है उस पर नहीं चल रहा है, क्योंकि अब वो जमाना नहीं रहा कि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था इस बार उसी की जैसे क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। हर बार चीजें चेंज होती हैं, तो अपने को परिवर्तनशील बनाना है समय के अनुसार, और समय का अपने को सदुपयोग करना है, क्योंकि ये बचपन से आपने सीखा है कि समय कभी लौट कर नहीं आता, और यही समय है आपके पास जिसमें आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। एक बार कहीं सेटल हो जाओगे, फिर घर वाले आपकी शादी वादी कर देंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, पर पूरी जिंदगी फिर करते रहना कि यार मैं तो ये बन जाता अगर थोड़ा सा और मेहनत करता। अभी आपके सब पास है वो समय, अभी वो डिसीजन लेने का समय है कि मुझे करना क्या। वो डिसीजन लीजिए, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन अगर आप पूरी मेहनत से करते हैं तो कोई नहीं रोक सकता। ऐसा नहीं है कि तैयारी करने वाले बच्चों के लिए सिलेक्शंस की कोई कमी है, सिलेक्शन हो रहे हैं, चीजें बहुत सी मायने रख सकती है, लेकिन मेहनत जो बच्चा करता है उसका सिलेक्शन होना श्योर है। और मैं पिछले 8-9 साल की जो सर्विस की है उसमें मैं देख चुका हूँ, लगभग 150 से 200 मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो गवर्नमेंट सर्विसेज में है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हो, चाहे सेकंड ग्रेड में गए हो, फर्स्ट ग्रेड में गए हो, कुछ हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी गए हो। तो हर ब्रांच में बच्चे जाते हैं, और जो पढ़ने वाला बच्चा है, जिसको हमको लगा है, जिसको देख के यार ये बच्चा सिंसियर है, जिसका सिलेक्शन होना है, उसका हुआ है। एक सिंगल ऐसा रिजल्ट नहीं है कि नहीं हुआ। ये हो सकता है कि डिले हो गया हो, कुछ बच्चों का हो सकता है कि
इस बार हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा उससे, लेकिन सिलेक्शन तो हो रहा है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि जॉब्स नहीं आती हैं या अलग चीजें चलती हैं, हमारे सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं। आप अगर तैयारी करेंगे तो आपके सिलेक्शन भी होंगे, आपके सपने पूरे होंगे। तो मेहनत पर विश्वास करिए। रविंद्र के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरा एक प्रिय विद्यार्थी रहा है और बिल्कुल विद्यार्थी का दोस्त की तरह रहा है। यहाँ अब इतना सम्मान हो रहा है, मुझे खुद भी थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि कल हम साथ ही देख रहे थे क्वार्टर पे, रविंद्र और साथ बैठ के चाय पी रहे थे एक रजाई में। अब यहाँ माता और साथ है तो थोड़ा सा और सा लगता है, लेकिन रविंद्र से संबंध शुरू से ही मेरे बिल्कुल दोस्ताना रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां भी हमारे सामने आई है जब हम 10-10 किलोमीटर पैदल चले, हमारी जेब में पैसे नहीं थे। आप तो प्रोफेसर थे, लेके नहीं गए थे। मैंने सोचा रविंद्र की जेब में होंगे, रविंद्र ने सोचा सर तो प्रोफेसर है तो सर के पास होंगे, तो हम सामान लेके 10-10 किलोमीटर पैदल चले। तो रविंद्र से रही बात पढ़ाई की, मेहनत की, शुरू से ही रविंद्र है, भगवान है, इन लोगों की अलग ही अप्रोच रही। आज डिपार्टमेंट में आप बच्चे आए, आने वाले समय में आपके भी अलग ही बुलंद सितारे हैं, क्योंकि आप भी एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करके यहाँ तक आए हो। बाकी सभी बच्चों के लिए प्रेरणा है। आप अपने आसपास से अगर कोई सिलेक्शन होता है, बच्चा आगे बढ़ता है, तो एक तो ईर्ष्या करना बंद कर दीजिए। अगर कोई भी बच्चा है, आप प्रेरणा लीजिए उससे, क्योंकि आपके पास से अगर कोई अधिकारी बन रहा है तो फिर आप भी बन सकते हो। अगर आपके पास से कोई IAS अधिकारी बन रहा है तो आपके अंदर एक प्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि मेरा दोस्त बन गया तो मैं भी बन सकता हूँ। लेकिन अगर कोई दिल्ली से सिलेक्शन हो रहा है किसी बच्चे का जिसको आप जानते भी नहीं, तो आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा पता नहीं वो तो कैसा होगा, अपन तो पता नहीं उसके आसपास भी होंगे या नहीं होंगे, पता नहीं उसको तो भगवान ने कैसा दिमाग दिया है जो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन अगर आपके आसपास से कोई सिलेक्शन हो रहा है तो वो सबसे बड़ी प्रेरणा आपके लिए, क्योंकि फिर आप ये कर सकते हो कि इसका हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है। तो अपने आसपास से अपने जूनियर सीनियर्स जो भी साथी हैं, चाहे आपके शिक्षक साथी हैं, इनसे आप प्रेरणा लेते रहिए। और मुझे उम्मीद है कि रविंद्र के मार्गदर्शन में ये इंस्टीट्यूट आगे बहुत प्रगति करेगा। आपका भविष्य भी उज्जवल है, आप मेहनत करिए। और रविंद्र की मेहनत पर तो मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये जो भी काम करता है ये परफेक्ट ही करता है। आपने मुझे बुलाया उसके लिए सर के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। जोर से। आगे मैं माननीय प्रमोद सर से निवेदन करना चाहूंगी कि मंच पे आके बच्चों से दोस्तों को कहें, उनको मोटिवेट करें। सर के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें।